वो वाला टाइम याद आया जब हम स्कूल में होते थे। ओट्स, बनाना, प्रोटीन ब्रेड एंड नाउ आवर थर्ड इंग्रेडिएंट प्रोटीन। एंड अब इसमें ये सारा पेस्ट डाल देंगे। द ब्रेड इज रेडी एंड ऑल राइट, हाई एवरीवन। सो आज बनाते हैं ओट्स, बनाना, प्रोटीन ब्रेड। मैं अपने डाइट के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से बनाऊंगा। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या क्या डालता हूँ, क्यों डालता हूँ, एंड उसके अलावा आप क्या डाल सकते हो उसको और बेटर बनाने के लिए। एंड आई होप कि ये लास्ट टाइम की तरह ही बढ़िया बने। तो लेट्स स्टार्ट। सो मेरी डेली की फर्स्ट प्री वर्कआउट मील होती है ओट्स, प्रोटीन एंड बनाना। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ मैं कॉफ़ी लेता हूँ एंड कॉफ़ी के लिए मैंने 50 to 100 कैलोरीज़ की एडिशनल लेवरेज ले रखी है अपने कोच से। सो वो कैलोरीज़ कॉफ़ी में ना यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें कैसे यूज़ करता हूँ। सो सबसे पहले 2 दिन के ओट्स डालता हूँ इसमें। सो मेरे एक दिन के 50 ग्राम ओट्स हैं। सो मैं इसमें 100 ग्राम्स ओट्स डाल दूंगा। सो 100 ग्राम ओट्स हैं 2 दिन के। एंड इसके साथ मेरे पास है ओट मिल्क। आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली इसको मैं 100 ml डालूँगा क्योंकि मुझे ओट्स थोड़े से लाइक लिक्विडी एंड सॉफ्ट करने हैं। सो इसके 250 ml में 80 कैलोरीज हैं, तो मैं हाफ से भी कम ले रहा हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली 50 कैलोरीज इससे मिलेंगी। सो मेरी डाइट के अकॉर्डिंग सिर्फ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 कैलोरीज देगा। सो 100 ग्राम मिल्क। सो ओट्स, मिल्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ये एस्प्रेसो शॉट। ये बेसिकली इसका कलर थोड़ा सा एनहेंस कर देगा और एक कॉफ़ी का एक हल्का सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा इसमें। अगेन 0 कैलोरीज है एंड एक एस्प्रेसो शॉट है जो कि 2 दिन में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कोई कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। सो ये डाल देते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा गलती से पानी ज़्यादा डल गया है, बट आई होप कि वो मैनेज हो जाएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने जो ओट्स यूज़ करे हैं वो रोल्ड ओट्स हैं, वो क्विक ओट्स नहीं है। आई डोंट नो कि मेजरली बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क होता है, बट ये ये जो ओट होता है ये कल्ला कल्ला दाना होता है एंड खाने में थोड़े से चूई होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्विक ओट्स। सो आप क्विक ओट से भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट 100% श्योर कि कैसे बनेगी, बट आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसमें अब ओट्स हैं, 100 ml मिल्क है और एक एस्प्रेसो शॉट है। अब इसको हम 1 मिनट माइक्रोवेव कर लेंगे। बेसिकली थोड़ा सा माइक्रोवेव करके रख देंगे। सो 1 मिनट हमने इसको माइक्रोवेव कर लिया है और अब इसको मैं कवर करके रख दूंगा ताकि वो उसकी हीट से कुक हो जाए। एंड आई एम नॉट श्योर कि इसको अगर हम सारे पेस्ट को ऐसे ही लाइक ओवन में डाल दें तो भी वो कुक हो ही जाएंगे, बट मैंने लास्ट टाइम लाइक ये प्रोसेस फॉलो किया था तो मैं सेम प्रोसेस ही फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिक फाउंडेशंस बेकिंग के तो आइडिया नहीं है कि
ऐसा क्यों हो रहा है ना। सो इसको यहाँ पे अब थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं। सो ये बेसिकली इनिशियल प्रिपरेशन है। थोड़ी देर ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करके रख देंगे एंड देन हम इसको बेक करेंगे। अब लेते हैं बनाना। सो बनाना का ये है कि जैसे अभी भी ये लाइक थोड़े येलो हैं, इससे थोड़े और हल्के से काले हो जाएंगे वो और बेटर होंगे, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा मीठे हो जाते हैं एंड उसमें एक अच्छा टेक्सचर आता है एंड फ्लेवर आता है। सो एक दिन का एक बनाना, सो मैं 2 दिन की बना रहा हूँ तो 2 बनाना है। अब इनको करेंगे हम अच्छे से मैश। मैं फोक से मैश कर रहा हूँ, आपके पास कोई मैशर होगा आप उसे कर सकते हो। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी मैश कर सकते हो, एक स्मूदी बना सकते हो। बट मुझे लगता है कि ऐसे मैश करके इसका ज़्यादा अच्छा टेक्सचर होता है, क्योंकि जब हम स्मूदी ग्राइंडर में घुमाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट द बेसिक्स लाइक द फाउंडेशंस ऑफ बेकिंग, सो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किस प्रोसेस से क्या रिज़ल्ट आ सकता है। मैंने जो अपने हिसाब से लास्ट टाइम ट्राई किया था, 1-2 बार ट्राई किया था, तो मैं एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। ओके, सो यू कैन सी कि हमारा बनाना का पेस्ट काइंड ऑफ रेडी हो चुका है। अब जैसे ओट्स को आप ग्राइंड भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने ऐसे पूरे ओट्स यूज़ करके बनाई थी लास्ट टाइम तो काफ़ी चुई बन रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बनाते हैं, पाउडर नहीं करते इनका। एंड नाउ आवर थर्ड इंग्रेडिएंट प्रोटीन। सो 2 दिन की है, सो मैं इसमें 2 स्कूप प्रोटीन डालूंगा। मैं आइसोलेट प्रोटीन यूज़ कर सकता हूँ। आई एम एज्यूमिंग कि अगर हम नॉर्मल वे प्रोटीन यूज़ करेंगे तो और बेटर टेक्सचर आएगा, क्योंकि ये तो बहुत फाइन प्रोटीन होता है। एंड लकीली मेरे पास कोई कॉफ़ी मोका फ्लेवर का ही पड़ा है, या चॉकलेट फ्लेवर भी अच्छा काम करेगा। सो 2 स्कूप प्रोटीन। सो कैलोरीज वाले हमारे पास अभी तक 3 इंग्रेडिएंट्स हुए हैं, प्रोटीन, बनाना, ओट्स एंड ओट मिल्क। 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। जो ओट मिल्क है, अगेन आई एम नॉट श्योर कि उसके बिना भी काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एस्प्रेसो शॉट वाला पानी तो ऑलरेडी डाला ही है। बट अभी मेरी डाइट में मेरे पास 50 to 150 कैलोरीज की लेवरेज है, ऐसे केचप से, सॉसेस से, या फिर क्रीमर से, मिल्क, ओट मिल्क से। तो मैं इसमें कहीं ना कहीं वो यूज़ कर लेता हूँ। बाकी जैसे जो केचप्स की कैलोरीज हैं वो मैं अपनी वेजीज वाली रेसिपी में यूज़ करता हूँ। तो अब इसको प्रोटीन को अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ बात आती है मीठे की। मैं पर्सनली कम मीठे में एडजस्ट कर लेता हूँ और इसमें डिसेंट मीठा हो जाता है, बट आई नो कि आपको मीठा नहीं लगेगा। अब आप इसमें आप चीनी डाल सकते हो, ब्राउन शुगर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। लकीली मैं आज ही ये स्प्लेंडा और मॉन्क फ्रूट का एक कैलोरी फ्री स्वीटनर लेके आया था, सो वाई नॉट, इस बार इसको डाल के ट्राई करते हैं। सो रैंडम अंदाजे से मैं स्कूप डाल देता हूँ। एंड कोकोआ पाउडर, अगेन इसमें 5 ग्राम में 20 कैलोरीज हैं एंड 5 ग्राम से भी कम ही डालता हूँ मैं। इससे भी एक थोड़ा सा फ्लेवर और एक अच्छा सा कलर आ जाता है। अगर आप ये डालोगे तो भी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा, नहीं डालोगे तो भी कोई खास नुकसान नहीं है। सो इट्स जस्ट कि इसमें थोड़ा सा और कलर और हल्का सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। नाउ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अगेन मुझे इनका भी प्रिंसिपल्स का आइडिया नहीं है कि बेकिंग पाउडर क्यों होता है, बेकिंग सोडा क्यों होता है, बट मेरे पास पड़ा है तो मैं ये डालूँगा। एंड एग्जैक्ट मुझे आइडिया भी नहीं है, क्योंकि बेकिंग में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस के हिसाब से चीज़ें डालनी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रेड या केक सॉफ्ट हो जाता है या हार्ड हो जाता है, बट मैंने लास्ट टाइम भी अंदाजे से डाली थी तो इस टाइम भी डालूंगा, लाइक थोड़ा सा, बहुत लाइक ये हाफ
टीस्पून है, और मैं हाफ से भी लाइक बहुत थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ। आप कह सकते हो कि एक चुटकी भर के, और थोड़ा सा ही इतना, लाइक सेम क्वांटिटी में बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। इसमें भी कोई खास कैलोरीज नहीं होती, लाइक नहीं होती है ना। सो कैलोरीज वाले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कुछ है नहीं खास। सो बेसिक जो कैलोरीज हैं वो ओट से हैं, थोड़ी सी ओट मिल्क से हैं, बनाना से हैं, प्रोटीन से हैं। बाकी जो भी कैलोरीज हैं वो आई थिंक सब कुछ मेजर मिला के 5 या 10 कैलोरीज बनेगी ओवरऑल। शुगर मेरे पास लकीली शुगर फ्री पड़ी थी, आपके पास स्प्लेंडा पड़ा है, स्टीविया पड़ा है, आप वो डाल सकते हो। ऐसे शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर डाल के भी आप खा सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड ये बन गई हमारी बेसिक प्रिपरेशन होगी बनाना ब्रेड की, जो कि एक बेसिक बेस फाउंडेशन है। इसको अब और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें चॉकलेट चंक्स डाल सकते हो, डार्क चॉकलेट डाल सकते हो, नट्स डाल सकते हो लाइक कैश्यू, पिस्ता, आलमंड्स, वॉलनट्स एंड बनाना ब्रेड का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। बट अगेन मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, कैलोरीज में मेरी नहीं है, सो मैं नहीं डाल सकता। सो यू कैन सी ये बनाना एंड प्रोटीन, कोकोआ पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ी सी ये कैलोरी फ्री स्वीटनर का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। एंड लेट मी जस्ट थिंक ट्वाइस कि कुछ और तो नहीं डालना। एक और चीज़, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये है फ्लैक्स सीड का पाउडर। लाइक मेरे को दिन का 5 ग्राम फ्लैक्स सीड्स खाना होता है, मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे खाना है या कब खाना है। सो लेट्स डू वन थिंग कि ये भी हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी क्वांटिटी है एंड आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा दिक्कत होगी ये डालने से। तो 2 दिन की क्वांटिटी हम इसी में डाल देते हैं। बट हाँ, आप ये मत डालना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डाल भी सकते हो, मतलब इट्स टोटली अप टू यू। हेल्दी ऑप्शन ही है ऑफ कोर्स। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यू कैन सी कि दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ओट्स काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, बट इट्स गुड, क्योंकि जब हम उसमें इसको गर्म करेंगे तो ये भी हीट होगा, इसकी हीट से भी और बनेंगे, प्लस इसका बनाना वगैरह का टेक्सचर भी थोड़ा हीट अप होगा, सो वो सारा लिक्विड यूज़ हो जाएगा। अगेन एक आइडिया दे देता हूँ, बाकी एग्जैक्ट रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो इसमें ओट्स थे, थोड़ा सा हमने ओट मिल्क और एक एस्प्रेसो शॉट डाल के इसको थोड़ा सा हीट किया है। इसको यहाँ रख देंगे, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें 2 केलों का पेस्ट है, 2 प्रोटीन के स्कूप डाले हैं मिठास के लिए। सो केला और प्रोटीन इसको मीठा करेगा, प्लस हमारे पास कैलोरी फ्री स्वीटनर था तो मैंने ये भी थोड़ा सा डाल दिया, इससे थोड़ा और मीठा हो जाएगा, कैलोरीज भी नहीं आएंगी। एंड थोड़ा थोड़ा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। आई बिलीव दैट इज़ इट। और थोड़ा सा फ्लैक्स सीड पाउडर डाला है, वो बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, कहीं और लाइक मेरे को ऐसे ही पानी में डाल के पीना पड़ता है तो मैंने इसमें डाल दिया। कुछ खास फ्लेवर चेंज नहीं भी करेगा, कुछ खास असर भी नहीं देगा। सो इट्स अ गुड आइडिया टू गेट इनटू दिस। बाकी जब बेक होगी तब पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट सारे सही थे या नहीं थे। बाकी एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है एग। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 1 एग डाला था। आई एम नॉट श्योर कि 2 एग डालने से ज़्यादा सॉफ्ट होगा या ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सो इस बार भी 1 एग डालते हैं। एंड अगेन आई एम सॉरी बट आई एम नॉट श्योर कि बिना एग के एग्जैक्टली सेम बनेगी कि नहीं, बट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आप एग भी नहीं खाते, बिना एग के एक बार ट्राई कर सकते हो, लेट्स सी कि कैसे बनती है। बट एंड मैं इस बार भी सिर्फ 1 एग यूज़ करूँगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये सारा पेस्ट एक में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट होने देंगे एंड देन वी विल बेक दिस।
फ्लेवरिंग के लिए आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हो, सिनेमन डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो जिन्होंने केक वगैरह बनाया होगा या ब्रेड वगैरह बनाई होगी, उनको आइडिया होगा कि ये बहुत लिक्विडी पेस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट टाइम भी जब मैंने ब्रेड बनाई थी तो मुझे लग रहा था कि ये ब्रेड जैसा टेक्सचर तो दे ही नहीं पाएगा, बट लकीली दे दिया था। मुझे इस बार दोबारा डाउट हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी बन चुका है। वो मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो एस्प्रेसो शॉट था उसमें ज़्यादा पानी था। एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बट लेट्स सी। इसको हम थोड़ी देर अभी ऐसे ही रखेंगे एंड देन वी विल बेक दिस। ओके, सो नाउ इट्स बेकिंग टाइम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास वैसे ही ऑयल की लेवरेज बहुत कम है कैलोरीज़ की। सो मैंने अवन को 350 डिग्रीज़ पे प्री हीट कर लिया है एंड बटर पेपर लगा के बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेके बस ब्रश अप कर लिया है ताकि वो बहुत ज़्यादा चिपके ना उससे। एंड अब इसमें ये सारा पेस्ट डाल देंगे। इसकी अभी से ही बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। अब इसको आप ऊपर से वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट चिप्स डाल के भी टॉप अप कर सकते हो। आई कैन नॉट डू दैट। अब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए 350 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये, इस पे बेक करेंगे। मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ही हो गया इस बार, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल राइट, सो नाउ लुक एट दिस, द ब्रेड इज़ रेडी एंड टेक्सचर बहुत स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट है एंड टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है एंड लकीली काफ़ी परफेक्ट शेप, साइज़ एंड कलर आया है। कटली जुकीनी है, छिलका उतार के इसको गाजर को लंबा लंबा काट लिया। 5 ग्राम ऑलिव ऑयल डाला, थोड़ा सा इसको पहले ऐसे ही कुक कर दिया। अब ये इसकी स्टीम में हाय, वेलकम एवरीवन। सो शाम का टाइम है, हल्की हल्की ठंडी घास हो रखी है और ताज़ी ताज़ी घास कटी है। आई एम नॉट श्योर कि आपको ताज़ी ताज़ी कटी हुई घास की स्मेल याद होगी कि नहीं। एंड कॉफ़ी पी रहे हैं हम अपने न्यू फ्रेंड के साथ। लुक एट हिम। हाय एवरीवन, सो इट्स कॉफ़ी टाइम। सो आज भी हम थोड़े से लेट हो गए हैं एंड जो जिम है वो मैं काम के बाद जाऊंगा। सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रात को नींद नहीं आती एकदम से। सो कॉफ़ी पी रहा हूँ और बारिश हो रही है। वो वाला टाइम याद आया जब हम स्कूल में होते थे एंड सुबह सुबह कभी कभार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती थी एंड उसकी वजह से हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो कितना ज़्यादा मज़ा आता था कि स्कूल की छुट्टी है और हम सुबह सुबह उठ चुके हैं और सुबह सुबह कार्टून देखते हुए जब हम चाय पीते होते थे। सो लुक एट दिस। आई एम नॉट श्योर आपको बारिश दिखेगी कि नहीं।